दोस्तों, आज से करीब 2 साल पहले 19 अक्टूबर 2019 को वैज्ञानिकों को हमारे सौरमंडल में घूम रहे एक बेहद ही अजीबोगरीब स्पेस ऑब्जेक्ट का पता चला। शोध में पाया गया यह अजीबोगरीब पिंड हमारे सौरमंडल का नहीं था, बल्कि यह किसी दूसरे तारे से हमारे सौरमंडल में आया था। यह पहली बार था जब हमारे टेलीस्कोप्स ने इस तरह के किसी ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट किया था, जिसकी वजह से यह आज भी वैज्ञानिकों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। पर हाल ही में वैज्ञानिकों ने एक ऐसे ही स्पेस ऑब्जेक्ट की खोज की है जिसे अब तक का खोजा गया दूसरा इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट माना जा रहा है। पर आखिर यह रहस्यमयी पिंड आया कहां से है? क्या यह एलियन द्वारा भेजा गया कोई स्पेसक्राफ्ट है? और क्यों वैज्ञानिक इन इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट्स पर खास रुचि दिखाते हैं? इन सारे सवालों के जवाब हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आरंभ करते हैं। दोस्तों, वैज्ञानिकों को आए दिन अंतरिक्ष में कुछ न कुछ नई खगोलीय घटनाएं या रहस्यमयी स्पेस ऑब्जेक्ट देखने को मिल जाते हैं। और आज से तकरीबन 2 साल पहले हवाई द्वीप में लगे एक दूरबीन से वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष में एक ऐसे ही बेहद ही रहस्यमयी पिंड को देखा था। वैज्ञानिक उसे देखकर हैरान रह गए। बिल्कुल भी समझ में नहीं आया कि आखिर यह चीज थी क्या और अचानक कहां से आई। तेजी से आगे बढ़ रहे इस पिंड का ऑब्जर्वेशन वैज्ञानिकों ने जब दूसरे दूरबीनों से किया तो उन्हें इसमें कुछ अजीबोगरीब बातें नजर आईं। एक तो इसकी रफ्तार बहुत ज्यादा तेज थी और दूसरा इसकी चमक हर 7 घंटे 20 मिनट में 10 गुनी होकर वापस पुरानी स्थिति में लौट रही थी। इसकी लंबाई इसकी मोटाई से 10 गुना ज्यादा थी, जो कि बेहद ही अजीबोगरीब था। ऐसा अब तक सौरमंडल के किसी भी पिंड के साथ नहीं देखा गया। वैज्ञानिक उस खगोलीय पिंड का क्लासिफिकेशन करने में कुछ दिनों तक असमर्थ रहे, क्योंकि ऐसा विचित्र व्यवहार अब तक सौरमंडल के किसी भी पिंड के साथ नहीं देखा गया था। इसलिए बाद में काफी शोध और खोज के बाद वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया कि यह हमारे परिवार का सदस्य नहीं था, बल्कि यह दूर तारों यानी इंटरस्टेलर स्पेस के बीच से आया हुआ मेहमान था। इस अजीबोगरीब पिंड को यूनिवर्सिटी ऑफ हवाई के खगोल वैज्ञानिकों ने पहली बार देखा था, इसलिए इन्होंने इसका नामकरण भी वहीं की भाषा में किया, जिसका नाम आउमुआमुआ रखा गया। हवाई भाषा में इस शब्द का अर्थ होता है बहुत दूर से पहली बार आया मेहमान। आउमुआमुआ की खोज के करीब 2 साल बाद हाल ही में वैज्ञानिकों को एक और बड़ी सफलता हाथ लगी है। वैज्ञानिकों को इंटरस्टेलर स्पेस से आए हुए एक दूसरे स्पेस ऑब्जेक्ट का पता चला है। दुनिया भर के खगोल वैज्ञानिकों के बीच यह ऑब्जेक्ट फिर एक बार चर्चा का विषय बना हुआ है। 30 अगस्त 2019 को शौकीय खगोल वैज्ञानिक गेनाडी बोरिसोव ने मार्गो ऑब्जर्वेटरी क्रीमिया से धूमकेतु यानी कॉमेट जैसी दिखने वाली एक वस्तु की खोज की। यह ऑब्जेक्ट काफी अजीब था, जिसके पास एक छोटी सी गैस और डस्ट की पूंछ मौजूद थी। बोरिसोव ने इस खोज को अपने द्वारा बनाए गए एक 0.65 मीटर के दूरबीन के जरिए अंजाम दिया था। एक हफ्ते तक दुनिया भर के शौकिया और पेशेवर खगोल वैज्ञानिकों के बीच चले विचार विमर्श के बाद इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने इस ऑब्जेक्ट को अध्ययन और अवलोकन के बाद इसे एक इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट के रूप में मान्यता दी है। इस दूसरे इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट को 2I बोरिसोव का नाम दिया गया है। दोस्तों, शुरुआत में कंफ्यूजन यह था कि आखिर यह ऑब्जेक्ट एक कोमेट है या एस्ट्रॉइड या फिर सौरमंडल के बाहर से आया एलियन का कोई स्पेसक्राफ्ट। शुरुआती निरीक्षण से पता चला है कि यह धूमकेतु यानी कॉमेट है। धूमकेतु हमारे सौरमंडल के ही सदस्य हैं। अन्य सदस्यों की तरह यह भी सूर्य की परिक्रमा करते रहते हैं। धूमकेतु धूल और गैसों के बर्फीले पिंड होते हैं। इन्हें अक्सर डर्टी स्नोबॉल कहा जाता है, क्योंकि ये सूर्य के समीप से गुजरते हैं तो सूर्य के ताप से बेहद ही गर्म हो जाते हैं और इनसे बर्फीले गैसों तथा धूलकण बाहर निकलने लगते हैं। मगर इस मामले में आउमुआमुआ के साथ कुछ अलग ही हुआ था। उसके सूर्य के पास पहुंच जाने के बाद भी उसमें से धूल और गैस तो क्या धुंध तक का कोई लक्षण नहीं दिखाई दिया था। सूरज के पास से गुजरते समय इसकी रफ्तार अचानक बहुत बढ़ गई। लगभग 95,000 किलोमीटर प्रति घंटा से 3,15,000 किलोमीटर प्रति घंटा। वैज्ञानिकों का अनुमान है कहीं 2I बोरिसोव के साथ भी ऐसा ना हो, क्योंकि फिलहाल इसकी रफ्तार 32 किलोमीटर प्रति सेकंड है।
खगोल वैज्ञानिकों का मानना है कि सूर्य के अलावा अन्य तारों के भी ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह और धूमकेतु हो सकते हैं। धूमकेतुओं आदि के बारे में भले ही हम काफी कुछ जानते हो, लेकिन सौरमंडल के सबसे दूर स्थित एक विशाल और गोलाकार बादल, जिसे ऑट क्लाउड्स भी कहा जाता है, को हम बहुत कम जान पाए हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार 2I बोरिसोव ऑट क्लाउड को पार करके तारों के बीच खाली स्थान यानी इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट से हमारे सौरमंडल में आया है। अपने तरह का ऐसा बाहरी पिंड हमने दूसरी बार देखा है। एक अनुमान यह है कि औसतन ऐसा एक पिंड हर साल भीतरी सौरमंडल यानी मंगल ग्रह और सूर्य के बीच किसी भी जगह से होकर गुजरता होगा, लेकिन इस पर नजर रखने और इसका हिसाब किताब लगाने की कोई व्यवस्था अभी तक हमारे पास नहीं थी। ओumuamua लायरा तारामंडल के वीगा तारे की ओर से आया था, जबकि बोरिसोव के आने का फिलहाल कोई अता पता नहीं चला है। और हमें यह पता चल भी जाता है कि यह किस दिशा से आया है, तो भी किसी दिशा से आने का अर्थ यह नहीं है कि उसका जन्म उसी तारे या समीप के किसी ग्रह से हुआ हो। इसलिए हम दिशा जानकर भी बोरिसोव का जन्म और उसके सफर के बारे में पता नहीं लगा सकते। दोस्तों, 2 साल में ही सौरमंडल के बाहर सितारों की दुनिया से दूसरे मेहमान का अपने इलाके में आना एक मायने में खुशी की बात है और दूसरे मायने में चिंता का सबब भी है। क्या ये पहले भी आते थे और बिना दर्ज हुए चुपचाप निकल जाते थे, या हमारा सूरज अभी आकाशगंगा के किसी ऐसे इलाके में है जहां इधर उधर भटक रहे छोटे पिंडों की भरमार है। इनमें दूसरी वाली आशंका काफी समय से जताई जा रही है। जो उल्का पिंड और धूमकेतु सौरमंडल के भीतर से आ जाते हैं, फिर चाहे उनके आने की जगह कितनी भी अजीब क्यों ना हो, उनसे निपटने का कुछ न कुछ उपाय किया जा सकता है। दूसरी बार धरती से एक ऐसे ही पिंड की पहचान की गई है जो पक्के तौर पर सौरमंडल के बाहर से आया है। यही नहीं, यह भी पक्का हो गया है कि करोड़ों साल से यह तारों के बीच की विशाल खाली जगहों में घूम रहा था। इस पिंड की अजीब बनावट, इसकी तेज गति और इसका जन्म स्थान, ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो कि वैज्ञानिक हमेशा से समझने की कोशिश करते रहे हैं। पर क्या वैज्ञानिक ऐसे ही कुछ और इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट कर पाएंगे? क्या कभी पास्ट में एलियन इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट भी हमारे सूर्य के करीब से गुजर गया, लेकिन हमारे खगोल वैज्ञानिक उन्हें डिटेक्ट नहीं कर पाए? क्या भविष्य में हम कभी इन तरह के किसी भी एलियन इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट कर पाएंगे, उनका पता लगाकर, उनका निरीक्षण कर उनसे संपर्क कर पाएंगे? इन सारे सवालों के जवाब अभी भी ढूंढना बाकी है।